बच्चों आज एक्सरसाइज 4E 9th ICSE का ये नया चैप्टर है जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्या करना है इसको। 4E है, क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ सिंप्लीफाई टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट में हम लोग देख लेते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कहते हैं, इसका नंबर 1 2 का क्वेश्चन दिया हुआ मल्टीप्लाई बेसिस से, जैसे दिया हुआ x प्लस 6, फिर दिया हुआ x प्लस 4 और x माइनस 2। देखिए जैसे कि नाम बोल रहा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन को छोटा रूप में कर देना, सिंप्लीफाई होता है। तो ये मल्टीप्लाई का केस है, 3 का मल्टीप्लाई होता है। हम क्या करेंगे, पहले 2 का लेकर चलेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा तो फाइनली हम 3rd को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखिए इसको आंसर हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे, पहले कोई 2 को ले लीजिए, जैसे x प्लस 6 और x प्लस 4 और x माइनस 2। पहले क्वेश्चन लिख दिया। अब इन दोनों को मान लीजिए इसका वाला 1 ले लेते हैं तो इसका पूरा ले लेते हैं x प्लस 4, फिर इसका वाला 6 ले लेते हैं x प्लस 4, इसका पूरा ले लिए। दोनों का हम लोग का मल्टीप्लाई हो गया तो हम इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, आगे बराबर देते हैं, और ये वाला जैसे एज यूजुअल लिख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई करके आप लिखो। देखो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 24, ये बंद हो गया ब्रैकेट के अंदर, और ये x माइनस 2। इसको देखिए एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस प्लस एक तरह का है, x वाले हैं, तो इसको हम लोग लिख दिए 10x प्लस 24, और ये हो गया x माइनस 2। अब क्या कीजिएगा, एक ये ले लीजिए इसका पूरा, फिर ये ले लीजिए पूरा, फिर ये ले लीजिए पूरा, जैसे ऊपर वाले किए हैं, x माइनस 2, फिर प्लस 10x x माइनस 2, फिर प्लस 24 x माइनस 2। आप करेंगे तो इसको क्या होगा, x का पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 24x माइनस 48। अब देखिए एक तरह का चीज़ है ये x स्क्वायर वाला, तो एक तरह का हम लोग इसको कर देंगे, इसमें 20x हो जाएगा क्योंकि x भी तो इंक्लूडेड है। x से ये हो गया प्लस 8x स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस माइनस यानी प्लस 4x हो जाएगा माइनस 48। अब इससे ज़्यादा छोटा आपका नहीं हो पा रहा है। ये हमारा इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फाइनली हम लोग को रिजल्ट के रूप में हम लोग को ये चीज़ प्राप्त हुआ। अगर इसका हम लोग सेकेंड सिंप्लीफाई का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं क्या, x माइनस 6 x माइनस 4 x प्लस 2। ये सिंपली मल्टीप्लाई का केस है, 1 2 बना देते हैं, उसके बाद आप खुद ही इसको बना लीजिएगा। देखिए इसको आंसर हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका जब आंसर हम लोग करेंगे तो फिर वही x इसका ले लेंगे तो x माइनस 4, और यहाँ माइनस 6 लेंगे तो x माइनस 4, और ये बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद, और ये वाला x प्लस 2 हम लोग को जो है वो हम लोग यहाँ पर लिख दिए। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 24, और इसको बंद कर दीजिए, x प्लस 2 आ जाइए इधर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 10x प्लस 24, और ये बंद कर दीजिए, x प्लस 2 x स्क्वायर एक ले लेंगे तो इसका x प्लस 2, या माइनस 10x ले लेंगे तो x प्लस 2, फिर 24 ले लेंगे तो x प्लस 2, यानी एक इसका पूरा, ये इसका पूरा, ये पूरा मल्टीप्लाई कर देते, x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10 ही रहेगा, 2 नहीं है इसमें, तो 10x हो जाएगा, और माइनस 20x
एक्स एक्स, फिर प्लस 24x प्लस 48। देखिए x का पावर 3 स्क्वायर में है तो यहाँ पर माइनस 8x और यहाँ पर प्लस 4x प्लस 48, ये इसका हमारा हो गया। दोनों साइड एक ही तरह का क्वेश्चन था क्या, x माइनस 6x प्लस 4, साइन केवल उल्टा पुल्टा है, सारा डिजिट एक ही है, इसका मतलब सारा डिजिट इसमें वही आ गया होगा, और साइन केवल है तो साइन आगे पीछे हुआ होगा, इसके साइन के हिसाब से अलग और इसके साइन के हिसाब से अलग आया होगा। एक और सारा का सारा ऐसा ही दिया हुआ, सेम डिजिट भी दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड में है आप लोग का जो हम लोग फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है, सेकंड का क्वेश्चन है सिंप्लीफाई यूजिंग फॉलोइंग आइडेंटिटी। सिंप्लीफाई यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज वर्ड का इस्तेमाल जब भी करेगा तो इसका मतलब जो इस साइड लेफ्ट साइड में लिखा रहेगा उसी का फॉर्मूला राइट साइड में होगा। इसका मतलब है कि इसमें अगर किसी वैल्यू को आप डालिएगा तो नेक्स्ट वाला वैल्यू आपको आता चला जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग लिख देते हैं, इसका क्या लिखा हुआ 2x, इसका आइडेंटिटी में यूज कौन सा फॉर्मूला करना है, यूज करना है जो फॉर्मूला यूजिंग करना है a प्लस दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला ए क्यू, अगर प्लस में तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला के रूप में मतलब ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला इस तरह से, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, बाकी सब प्लस में रहेगा, चेंज होता है थोड़ा सा। इसी आइडेंटिटी के फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करना है, इस फॉर्मूला का क्वेश्चन नहीं है बल्कि इस फॉर्मूला का आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y ये है, और दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। देखिए अब इसी आइडेंटिटीज को हम देखते हैं कि जो दिया हुआ है क्यू प्लस बी क्यू उस पर बैठता है कि नहीं बैठता है। ये मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तो आंसर करते हैं, इसको देख लीजिए। पहले तो हमको a की जगह पर 2x, b की जगह पर 3y, तो हम लोग लिखे 2x प्लस 3y। चलिए देखिए ये वाला पोर्शन तो आ गया। अब ये a स्क्वायर की जगह पर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ 2x का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, इसको बड़े ब्रैकेट में कर दीजिए, और यहाँ पर माइनस क्या होता है ए बी, पहले तो हम लोग को a प्लस बी तो ये हो ही गया, यहाँ ए स्क्वायर ये हो गया बी ए बी, ए की जगह पर कितना है 2x और बी की जगह पर कितना होगा 3y, क्योंकि 9 का स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर 3y का स्क्वायर, देखिए 9y स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर एकदम इस पर बैठा हुआ है। तो इस दोनों a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बैठ गया तो हमको किस चीज का फॉर्मूला बनेगा डायरेक्ट a क्यूब b क्यूब, यानी इसमें a कितना है 2x का पावर 3 प्लस में है तो प्लस हो गया 3y का पावर 3, यानी इसको अगर तोड़ेंगे तो 8x का पावर 3 प्लस 27y का पावर 3, इस तरह से हम लोग को ये प्राप्त हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को प्लस रहने पर अगर यहाँ a क्यूब b क्यूब प्लस में है तो ये होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, बाकी सारा साइन सेम टू सेम रहेगा। तो इस पर भी क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं, प्लस माइनस दोनों कर करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x माइनस 5/x 9x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 25/x स्क्वायर। क्वेश्चन हमारा यही है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस है। ये क्वेश्चन नंबर पर लिखा हुआ है 3x माइनस 5x बटे 5/x 9x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 25/x स्क्वायर।
हम लोग देखते हैं कि चूंकि एक 3 के रूप में है या 2 के रूप में दिया हुआ, तो देखते हैं कि किसी फॉर्मूला पर ये सेट हो रहा है कि नहीं सेट हो रहा है। हमको अगर इसको ए और बी मानते हैं तो यहाँ ए का स्क्वायर तो 9 हो जाता है, इसका बी हो जाता है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल रहा है। और यहाँ अगर ए बी के रूप में 15 आ जाएगा तो हमारा बात सही हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको तोड़ते हैं, आंसर करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 3x - 5/x ए, और यहाँ पर ए स्क्वायर यानी 3x² प्लस ए बी, ए की जगह पर 3x और बी की जगह पर 5/x और प्लस 5/x का स्क्वायर। देखिए x काट दिया तो 15 हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला हमको किसको मिल गया, माइनस में है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 5/x माइनस में। अब इसको आप तोड़ेंगे तो कितना होगा, 27x³ माइनस 125/x क्यूब। देखिए ये हमारा जवाब हो गया। ये किस तरह का क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन के बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन नंबर है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, a/3x a/3 माइनस 3b। इसमें कोशिश कीजिए कि a माइनस बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी के रूप में हमको टूट जाए। a²/9 या माइनस दिया तो यहाँ पर प्लस होगा, अपने आप भी देख सकते हैं इसको, ab + 9b²। चलिए इसको भी बैठा करके देखते हैं हमको बैठता है कि नहीं बैठता है। बैठने के बाद ही सारा क्वेश्चन का वहाँ फॉर्मूला हमको फैक्टराइज, ये फैक्टराइज का फॉर्मूला है समझ लीजिए, क्योंकि गुना के रूप में है तो फैक्टराइज का फॉर्मूला नहीं है। तो हमको हो गया a/3, यहाँ b a स्क्वायर चाहिए तो a/3 का स्क्वायर, a स्क्वायर मिल गया। यहाँ ए बी चाहिए, ए बी प्लस में ए की जगह पर a/3 और बी की जगह पर 3b, 3 से 3 खत्म, ए बी हमको मिल गया। देख लीजिए बी स्क्वायर यानी 3b का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए a² b² प्लस ab यानी हमको a क्यूब माइनस यहाँ जो रहेगा उसी का फॉर्मूला होगा, a क्यूब a/3 का होल क्यूब माइनस b क्यूब यानी 3b का पावर 3, यानी ये कितना हो गया, a क्यूब बटे 27 और माइनस 27b क्यूब। ये मेरा दूसरा जवाब हो गया फैक्टराइज का। और है इसके अंदर नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन हमारा सेकंड था इसी तरह से, मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब या a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला पर है सेटिंग में, मतलब ये दोनों का खाली फॉर्मूला दिमाग में रखिए बैठ जाएगा। अगर 3 एक साथ 3 और एक साथ 2 रहेगा तो कोशिश कीजिएगा उसी तरह के फॉर्मूला में वो टूटने की कोशिश करेगा। अगर हो जाता है तो अच्छा है, नहीं होना ही है, सेटिंग रहता है वो। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग आइडेंटिटी इवैल्यूएट, यूजिंग आइडेंटिटीज इवैल्यूएट, मतलब आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमको वैल्यू निकालना है। साधारण तौर पर गुना जो दिया रहेगा वो साधारण तरीके से हमको नहीं बनाना है, उसको फॉर्मूला के आधार पर बनाना है। जैसे लिखा हुआ 104 का पावर 3, आप इसको तो सीधा बना सकते थे कि 104 × 104 × 104 3 बार गुना कर देते तो बच्चा की तरह गुना हो जाता, लेकिन हम भी ये बच्चा वाला नहीं बनाना है, थोड़ा अपना लेवल में बनाना है, आइडेंटिटी के रूप में बनाना है। इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या करते हैं, जैसे 100 + 4 ऐसे कर देते हैं तो हमको ये मिल गया a और ये हो गया b, दोनों को जोड़ते हैं तो 104 हो जाता है, पावर 3 भी हम लोग को मिल जाता है। यानी इस तरह से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो आप पहले फार्मूला, आप इसको पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो फार्मूला पता है तो आप इसको केवल यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। देखिए अप्लाई क्या करते हैं, a क्यूब, अब कोशिश इसको देखिए, आप कहिएगा कि 104 लिखे हुआ तो इसको 101 + 3 कहीं नहीं लिखे, 102 + 2 कहीं नहीं लिखे। तो ध्यान दीजिए कि ऐसा वाला कोशिश कीजिएगा, अगर जब भी इवैल्यूएट करने के लिए रहेगा ऐसा कोई भी स्क्वायर के रूप में रहे या क्यूब के रूप में रहे तो जीरो वाला टर्म में जरूर कोशिश कीजिएगा, चाहे घटाने पर जीरो आ जाए, जैसे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 1 लाख आ जाए, जीरो वाला टर्म में होना चाहिए, क्योंकि जीरो वाला टर्म को गुना करना आसान होता है, जितना बार कहेगा उतना जीरो हमको बैठा देना है। लेकिन अगर 101 कर दे तो 3 बार गुना करना ही पड़ता, तो फिर हमको फायदा क्या होता है इसको तोड़ने से।
यहाँ इसको ऐसा इसलिए किया जाता था कि गुना भाग जो है ना आसान हो जाए, मैनुअली हो जाए, हाथ से हो जाए, गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको एक जीरो वाला टर्म को छोड़ करके कोई दूसरा टर्म लेते हैं, 101 2 लेते हैं, फिर तो हमको वही झंझट रह जाएगा, 3 बार गुना ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसको मैनुअली करने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इसको जीरो वाले में तोड़ा जाता है। ये तो हो गया प्लस करने पर आ गया। कहीं कहीं ऐसा केस बन जाएगा कि जीरो वाला जो है ना घटाने पर नजदीक पड़ जाएगा। मान लें कि 198 रहता तो हम उसको 200 माइनस 2 कर देते थे, 198 हो जाता। तो ये इस तरह से कोशिश किया जाता है जीरो वाले टर्म में। तो चलिए हमको a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब, a का मतलब है कितना 10, 100 का a क्यूब हो गया, प्लस b क्यूब, b की जगह पर कितने 4 का क्यूब। चलिए a क्यूब b क्यूब प्लस 3a, a की जगह पर 100, b की जगह पर 4, तो 3ab, फिर a प्लस b यानी 100 प्लस 4 हो गया ना। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b। अब इसको देखिए हमको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा गुना करने के लिए, बने से हो गया। 3 बार कर रहा है इसका मतलब 3 2 को 0 जो 3 बार यानी 2 0 2 0 2 0 यानी 6 को 1 पर 6 को 0 बैठा दीजिए, बैठ गया। और इसको 4 में 4 16 16 4 64 ये हो गया। अब इसको करेंगे तो कितना 4 3 1200 और ये कितना हो गया 104। चलिए हमको तो ये मिल गया, खाली यही में एक ठो गुना करना की जरूरत पड़ेगा। ये भी गुना अगर अलग अलग करते थे ये भी गुना करने की जरूरत नहीं पड़ती। 104 लिखे हैं ना, तो इसको हम लोग 1200 गुने इतना जीरो कर देते हैं। तो देखिए इसको अगर नहीं करना है तो ऐसे कर देते हैं। अगर मान लें कि हमको 1200 ही हो गया, गुने 100 करेंगे तो इसको और फिर प्लस में कर देंगे तो 1200 गुने 4 यानी 1200 गुने 4 कर दिए। मतलब ये वाला इसके साथ भी गुना हो जाएगा और इसके साथ भी गुना हो जाएगा, तो हमको वो भी गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए 64 और प्लस इसमें 12 पर कितना जीरो हो, 4 को जीरो हो गया यहाँ, और ये 12 4 48 हो गया, 2 को जीरो यहाँ, तो 11 से हो गया। हमको किसी तरह के कोई मैनुअली गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको खाली अब जोड़ दीजिए। देखिए सबसे पहले कितना है, लास्ट में हमको 4 है, फिर यहाँ पर 6 है, 2 जीरो हो गया, 2 जीरो, इसके बाद तीसरा पर 8 है, इसमें तीसरा पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 8 हो गया। चौथा पर 4 हो गया, चौथा 1 2 3 4, चौथा के बाद ये हो गया 2 हो गया, फिर 1 हो गया, कितना 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आ गया, फिर 1 हो गया। तो देखिए 1 1 2 4 8 6, हमको किसी तरह के कोई गुना करने की जरूरत नहीं पड़ गया, हमारा वैल्यू भी आ गया। तो जीरो वाला टर्म में यही इसीलिए किया जाता है। यानी अगर आप 104 को 3 बार गुना करिएगा, 104 गुने 4 गुने 4, तो आपको मल्टीप्लाई करके यही आएगा। जैसे देख लीजिए 4 को 3 बार 4 4 16 16, 6 गुने 4 करेंगे 24, लास्ट में हमको 4 आना है ना, इसका मतलब ये लगभग प्रोडक्ट जो है इसका सही है। गलती होने की संभावना रेयर केस है। अब एक आध मिस्टेक से लिखा जाएगा तो वाला केस हो जाता है। दूसरा केस में हम लोग को करता है सिंप्लीफाई में 97। जैसे देखिए दूसरा हम बना रहे हैं 97 का पावर 3 दिया हुआ है। चलिए 97 का पावर 3, तो क्या लिखिएगा इसको आंसर में जरा आपको बताइए। जीरो वाला टर्म तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 3 कर दिए, पावर 3 कर दिए, हो गया ना। जीरो वाला लाना जरूरी है। अब इसको a क्यूब a माइनस b का होल क्यूब, तो क्या फॉर्मूला होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर माइनस 3a b, फिर a माइनस b, 100 माइनस 3 हो गया। अब इसको गुना करिए, कितना होगा 100 पर 6 को 0 माइनस 27, ये हो गया कितना माइनस 900, और इसको 100 माइनस 3 रहने देते हैं। अब ये इससे से भी गुना हो जाएगा, इससे से भी गुना हो जाएगा, दोनों से कर लीजिए, नहीं तो 97 से करिएगा तो गुना होगा। अब इसको 6 को 0 माइनस 27, 9 से गुना करेंगे तो 9 पर कितना जीरो हो गया, 4 को 0 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 27 ऐसा हो गया। तो देखिए हम लोग को क्या है, ये दोनों माइनस है, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये प्लस है, ये दोनों जुड़ जाएगा, तीन दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 7 2, 4 तो हो गया 1 2 3 4, यहाँ तक तो हमारा 4 हो गया, फिर 2 0 से 1 इतना, और इसको आप घटाइएगा तो इसको कितना होगा, लास्ट में 27 है, तो इसको हटा दीजिए, लास्ट में 27 है, 7 2 यहाँ तक, फिर 2 0 और 9। अब इसको आप घटा दीजिए, तो यहाँ पर 27 घटेगा, इसमें से घटेगा तो कितना में 3, यहाँ बचिए 9 में से तो हो जाएगा तो 7, ये बचिए कितना 6, और यहाँ बचिए कितना 2,
ये बच गया 10 में से 9 जगह 1, यह बच गया पूरा का पूरा 9। चलिए देखिए इस तरह से 9 1 2 6 7 3 हम लोग को ये प्रोडक्ट हमारा इस तरह से मिल गया मल्टीप्लाई करने के बाद। यानी ये जो इवेल्युएट करने के लिए करता है आइडेंटिटी, तो इसको आप 3 बार गुना कीजिए ऑटोमेटिकली यही आएगा। लेकिन फार्मूला से किया तो इतना बड़ा गुना को हम लोग हाथ से कर दिए। सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का पावर 3 प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3 बटे निकालना है x माइनस वाई का पावर 3 प्लस वाई माइनस जेड पावर 3 प्लस जेड माइनस एक्स का पावर 3। ये क्वेश्चन है हमारा, ये सिंप्लीफाई करना है। देखिए अगर हम इसको मानते हैं ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो हम लोग को इसको जरा से देखिए कि ए क्यू बी क्यू सी में कुछ दिमाग कर रहा है, कुछ काम कर रहा है कि ये कैसे बनेगा। तो हम लोग को काम तो यही कर रहा है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू अगर ऐसा कुछ रहे तो एक फार्मूला होता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 हो, कहता है कि अगर वैल्यू 0 हो जाए तो हम लोग को जो फार्मूला निकल के आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। क्यों होता है? क्योंकि इसका मेन फार्मूला यहाँ देखिए ऐसे होता है ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर में आता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये मेन फार्मूला होता है। तो अगर ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, 0 लड्डू। जब ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा तो 3abc इधर चला जाएगा, यानी ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc। देखिए ये होता है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, ये सारा का सारा फेल जो है ना ए प्लस बी पर है, इसी पर है। अगर हमको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर ये क्यू दिया हुआ है, समुच्चय को मानेंगे, ये क्यू दिया हुआ है, ये बी हो गया, ये समुच्चय ये सी हो गया। तो अगर ये तीनों के जोड़ने के बाद अगर वैल्यू 0 हो जाता है तो इसके जगह पर खाली हम 3abc लिख देंगे, 3 गुने ए और ये काम में काम चल जाएगा। तो हमारा पहला चेक करना काम है कि वो है कि नहीं ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0। उसी तरह से नीचे वाला का भी वैल्यू हमको ए क्यू बी क्यू सी क्यू रूप में आ रहा है, तो उसका भी अगर ए प्लस बी का वैल्यू अगर हमारा 0 के रूप में आता है तो फिर हम केवल 3abc लिख सकते हैं। तो पहले वही चेक करना हमारा काम है। तो हम लोग चेक करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर ये ए है फिर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर है, प्लस फिर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जेड से जेड खत्म, वाई से वाई खत्म, एक्स से एक्स खत्म, क्या मिल गया 0 मिल गया। यानी हमको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ रहा है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हम लोग क्या लिखेगा 3abc। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ कंडीशन, चूंकि कंडीशन क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो गया है, चूंकि ये हो चुका है तो हम लोग को ए की जगह पर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बराबर 3 इंटू ए की जगह पर क्या लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमको 3abc मिल गया, ये पहला हो गया। इसके जगह पर अब हम ये लिखेंगे। फिर इसी तरह से इसको भी हम चेक कर लेते हैं
सिमिलरली अगर हमको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ जाए तो हमको चेक कर देते हैं क्या, x माइनस वाई a हो गया, b की जगह पर y माइनस z हो गया और ये हो गया z माइनस x हो गया। देखिए z से z खत्म, y से y खत्म, x से x खत्म, आ गया ना 0। इसका मतलब हमको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc लिख सकते हैं। यानी एक जगह पर कितना लिखा गया, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब बराबर लिख दीजिए 3। एक जगह पर कितना है, x माइनस वाई y माइनस जेड z माइनस एक्स। चलिए अब ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जो हम निकाले हैं, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को हम लोग बटा कर देते हैं। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वैल्यू क्या निकल के आया है, ये वाला 3 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और बटे में हम लोग क्या लिखेंगे 3 x माइनस y माइनस z और z माइनस x। देखिए 3 से 3 खत्म, ये प्लस माइनस में है तो a स्क्वायर b स्क्वायर का इसका फॉर्मूला टूटेगा, क्या टूटेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका वही हो गया इसका हो गया z प्लस x z माइनस x और नीचे क्या है आपको x माइनस y माइनस z और z माइनस एक्स। देखिए ये तीनों माइनस वाला कट गया, खाली प्लस वाला जो बचा गया आंसर हो गया x प्लस y प्लस z और z प्लस एक्स। यही सिंप्लीफाई होकर के आपका छोटा सा आंसर आ गया। देख लीजिए क्वेश्चन को, केवल इसमें समझना था कि क्या तोड़ना, अगर ऐसा क्यूब के रूप में 3 को a क्यूब b के c क्यूब दे दे तो उसको पहले a प्लस b प्लस c निकालिए, तो उन तीनों के जोड़िए। अगर जोड़ने के बाद अगर शून्य आ रहा है तो आपका समझ लीजिए केवल 3abc यानी 3 a जो मानिएगा ये पूरा a b होगा वो डाल दीजिए। क्वेश्चन 5 इसमें भी इवैल्यूएट ही बोल रहा, इवैल्यूएट जब भी देगा तो सोच लीजिए कि उसमें कुछ ट्रिक एंड टेक्निक होगा। इसमें दिया 0.8 इंटू 0.8 माइनस प्लस दिया हुआ 0.5 बटे में दिया हुआ है 0.8 इंटू 0.8 माइनस 0.8 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.5। देखो क्वेश्चन एक ये है, क्वेश्चन को अगर गौर से देखिएगा तो आपको क्या लगता है कि अगर हम इसको a माने तो a इंटू a यानी a क्यूब, अगर इसको b मानते हैं b इंटू b b क्यूब, a स्क्वायर a इंटू b a स्क्वायर। यानी अगर इसको हम लोग बैठाना चाहें तो ये फॉर्मूला क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब बटे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये सेटिंग इस पर हमको लग रहा है। जब ये सेटिंग इस पर है तो हमको a क्यूब b क्यूब का फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b अभी बना है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर और नीचे हमको क्या है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। देखिए ये खत्म हो गया तो आपको क्या रिजल्ट मिला, a प्लस b फाइनली। यानी हमको एक तरह से a 0.8 और 0.5 को प्लस करके इसका रिजल्ट मिल आएगा। चलिए अब इसी चीज को हम बढ़ा देते हैं, आगे कर देते हैं। ये हो गया 0.8 का पावर 3 प्लस 0.5 का पावर 3, वो फॉर्मूला है, इसको देख करके इस पर बैठाइए। ये हो गया 0.8 का स्क्वायर
माइनस 0.8 इंटू 0.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो गया हमको 0.8 प्लस 0.5 और ये हो गया 0.8 को करेंगे गुना तो हमको कितना होगा 64 यानी 0.64। फिर हमको माइनस ए बी यानी 8×40 यानी 0.40 प्लस 0.25। ये हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, नीचे वाले हमको नीचे दिया हुआ कितना, इसको गुना करें तो 0.64 माइनस 0.40 प्लस 0.25। देखिए ये ब्रैकेट वाला बिल्कुल सेम टू सेम है ना, तो क्या बच गया आपको 0.8 प्लस 0.5। देखिए ए और बी के रूप में खाली बचा तो कितना हो गया 0. तोड़ेंगे तो 1.3। ये मेरा आंसर हो गया। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन का रिजल्ट में है 1.3। देख लिए, इसलिए कहता है कि अगर फॉर्मूला सही तरीके से आपको मेमोराइज रहता है, याद रहता है, तो उसको आप लोग बहुत आसानी से उसको बना सकते हैं, कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है सेकेंड में 1.2 इंटू 1.2 प्लस 1.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 इंटू 0.3 और नीचे में दिया हुआ है 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। यहाँ पर प्लस दिया तो इसका मतलब माइनस होना चाहिए, माइनस ही है 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। देखिए सेम टू सेम वही है, अगर नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दे रहा था, अगर ऊपर में दे दिया। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो देखिए ऊपर में हम लोग को क्या फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो नीचे वाला का फार्मूला बता दीजिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस रहता है तो यहाँ प्लस हो जाता है ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों कट गया पूरा, तो क्या बच गया हमको 1/a माइनस बी बचेगा 1/b। तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ बैठाते हैं, आंसर करते हैं। तो ये हो गया 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 0.3 इंटू 0.3 का स्क्वायर और नीचे में हमको मिल गया कौन चीज 1.2 का पावर 3 माइनस 0.3 का क्यूब। एक क्यूब के रूप में इसको बैठाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 0.3 गुना नहीं करते हैं और इसे ही रहने देते हैं 3 का स्क्वायर और नीचे तोड़ेंगे तो एक और माइनस 1.2 माइनस 0.3 और एक और प्लस करेंगे तो 1.2 का स्क्वायर, ये बड़ी ब्रैकेट में डाल दीजिए, माइनस है तो प्लस 1.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। ये हो गया। देखिए ये दोनों बराबर है, कट गया तो आपको 1/1.3 माइनस 0.3। इसको घटाएंगे तो कितना होगा, घटा दीजिए 9 3 12 0.9 है, यानी पॉइंट हटाएगा तो ऊपर 10/9 आपका यही आंसर हो गया। तो फॉर्मूला को पकड़ना है, फॉर्मूला लिस्ट के रूप में फॉर्मूला पकड़ में जाने पर सब आसानी से बनेगा।